जय हिंद। मैं अपने देश की आवाम से पूछना चाहता हूं कि आज जो एक ट्रेंड चल रहा है कि 140 करोड़ भारतवासी मेरा परिवार, बिल्कुल है, वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाला देश है हमारा। तो 140 करोड़ ही नहीं, पूरा विश्व मेरा परिवार है। विश्व, हर इस दुनिया में जहाँ भी जमीन नजर आ जाए, जहाँ भी धरा नजर आ जाए, वो मेरा परिवार है। लेकिन हकीकत तो यह है आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि आपका परिवार अडानी है, आपका परिवार अंबानी है, आपका परिवार उद्योगपति है। कब तक आप झांसा देते रहोगे लोगों को? कब तक आप लोगों को ये कभी चौकीदार बन करके, यानी खुद तो नेता बन जाते हो, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो और आपके सांसद जो है मंत्री बन जाते हैं, फिर उस जन समस्या के ऊपर जनता के जो डिमांड है उसको आप सुन नहीं पाते। किसान आज भी देश का अन्नदाता पंजाब बॉर्डर पे अपनी मांग को लेके अड़ा हुआ है। क्या वो आपका परिवार नहीं है? आए दिन उत्तर प्रदेश में होने वाली परीक्षा में परीक्षार्थी बैठता है और पेपर लीक हो जाता है। क्या वो नौजवान आपका परिवार नहीं? क्या वो आंगनवाड़ी जो आज भी 5,000 रुपये में 3,500 रुपये में अपने परिवार को चलाने के लिए मजबूर है, क्या वो आपका परिवार नहीं? क्या वो बेरोजगार आपका परिवार नहीं जिसको पहले 500 रुपये रोज की रोजगार मिल जाया करता था प्रधानमंत्री जी, आज उसे 300 की भी दिहाड़ी नहीं मिल पाता? क्या वो आपका परिवार नहीं? इस गाजियाबाद में जो संविदा कर्मी हैं, जिनके दम पर हम स्वच्छ गाजियाबाद, हरा गाजियाबाद, स्वच्छ गाजियाबाद का नारा देते हैं, ग्रीन गाजियाबाद, क्लीन गाजियाबाद, और आज भी वो अपने डिमांड को लेकर के गाहे बगाहे वो धरना पे बैठे होते हैं, आंदोलन करते रहते हैं। क्या वो आपका परिवार नहीं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूछ रहा है कि जो उत्तराखंड में टनल में फंसे हुए 41 व्यक्तियों की जान को बचाने वाला वकील हसन, उसके घर को तोड़ दिया जाता है बुलडोजर के द्वारा। आज दिल्ली डीडीए पर उस वकील हसन के समर्थन में आम आवाम जब पहुंचती है तो उसे डीडीए का फ्लैट देने का लालच दिया जाता है। क्या वो आपका परिवार नहीं? मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेवात के अंदर में जिस तरीके से कि आपकी सरकार में बुलडोजर चला, उन बेगुनाहों पे बुलडोजर चला जिनका उस बलबे से कोई लेना देना ही नहीं था, क्या वो आपका परिवार नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे पूछता है प्रधानमंत्री जी कि क्या हल्द्वानी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में वहां के अधिकारियों ने एक बाहुबली को फले फूलने का मौका देता है और उसकी आड़ में कमजोर लोगों के ऊपर जुल्म होता है, क्या वो आपका परिवार नहीं है प्रधानमंत्री जी? सिर्फ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ बकवास ही रहेगा या धरातल पे काम भी करेगा? प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, आपसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूछ रहा है कि 80 करोड़ लोगों को फिर आप 5 साल तक राशन देंगे, वो आपका परिवार नहीं है? क्या उसे आगे नहीं बढ़ना है? उसे आपके राशन पे ही आश्रित रहने की आवश्यकता है? नहीं प्रधानमंत्री जी, वो 80 करोड़ हिंदुस्तानी आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी, हमें आपका फ्री का राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार दे दो, खरीद के खाएंगे, देश की अर्थव्यवस्था को हम मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री जी, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। जब बिल्किस बानो के बलात्कारी को जाति के नाम पर रिहा आपने कर दिया, क्या वो परिवार की अंग नहीं है वो बेटी हमारी? और आज
जो स्पेन से आए हुए पति पत्नी जो 63 देशों का दौरा कर लिया, वो 63 देश बाइक से वो घूम चुका है। लगभग 55 लाख किलोमीटर का वो यात्रा बाइक से कर चुका है। और जिस हिंदुस्तान में महिला को मातृशक्ति कहते हैं हम, जिस हिंदुस्तान में हम महिला को दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में पूजने का काम करते हैं, उस हिंदुस्तान में भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड में दुमका में 7 अत्याचारियों ने, दुराचारियों ने, बलात्कारियों ने उसके साथ बलात्कार करने का काम किया। क्या समझे? क्या प्रशासन का इकबाल नहीं है, सरकार का इकबाल नहीं है, या अपराधियों के मन में भय नहीं है? तो प्रधानमंत्री जी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आपसे जनता पूछ रही है। आपसे ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक छोटा सा सिपाही पूछ रहा है। गाजियाबाद जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसके हालात जो कि अरबों खरबों रुपए सरकार को टैक्स देने का काम करता है, लेकिन वहाँ मूलभूत समस्याओं से वो लोग जूझ रहे हैं। काम करने वाला मजदूर भी परेशानी उठा रहा है और जो उद्यमी है वो भी परेशान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, जिस गांव को गोद लिया आपके सांसद जनरल वीके सिंह जी, विदेश राज्य मंत्री, वो गोद भी विकास के लिए रो रहा है साहब। मीरपुर हिंदू गांव को गोद में लिया गया, वहाँ भी बड़ी बड़ी झाड़ें इंतजार कर रहा है कि कब आएगा सरकार का बुलडोजर और हमारी सफाई होगी और बेहतर व्यवस्था वहाँ के लोगों का होगा। तो चुनाव आ रहा है 2024 में, और मैं मानता हूँ कि ये गठबंधन वाले जो है ना, ठगबंधन वाले, जो स्वार्थ का गठबंधन है, ये बार बार आपको सिक्सर मारने का मौका दे देता है। राफेल के मुद्दे पे जैसे ही राहुल ने कहा कि चोर है, आपने कह दिया हाँ जी मैं तो चौकीदार हूं। अब सबने अपने डीपी में भी लगाना शुरू कर दिया कि मैं भी चौकीदार, अब मैं भी चौकीदार। अरे भैया बने रहो, तू चौकीदार, वो तो बन गया नेता। अब सब है आपका परिवार, अच्छी बात है, होना भी चाहिए सब आपका परिवार। लेकिन प्रधानमंत्री जी, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। परिवार के जो दर्द होते हैं, आज चावल बहुत महंगा है, आटा महंगा है, दाल महंगा है, सब्जी महंगी है, किचन का स्वाद बिगड़ा पड़ा है प्रधानमंत्री जी। तो इस सब पर भी कंट्रोल होगा। अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो जनता न कंट्रोल करेगा। अब भाषण से काम नहीं चलेगा, अब तो जनता के अंगूठे से काम चलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आचार संहिता से पहले जितना इन सब बुराइयों पे आप ध्यान इंगित कर लें वो बेहतर रहेगा। सिर्फ डीपी बदल देने से कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ, इससे आपका भला नहीं होने जा रहा। जय हिंद, जय भारत। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद।